रानी माँ, वो शाइस्ता खान ने लाल महल पे हमला किया है। हे भगवान, जगदम्ब, मुसीबत बहुत पास आती जा रही है। संभाजी को होशियारी से पकड़ के शाइस्ता खान के हवाले करना है। फिर देखो शिवाजी कैसे कैसे सर झुकाकर हमारे शरण में आएगा। रुको, कहां भाग रहे हो? रुक, पकड़ दूंगा अभी तुझे। मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुझे मार दूंगी। जिन आँखों ने शंभू राजा को अपहरण करने का सपना देखा, उन आँखों को पहले निकाल दीजिए और उसके बाद काल कोठरी में डाल दीजिए। नहीं 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 रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ। अभी आपकी नजर उतारते हैं नमक मिर्च से और हाथ में काला धागा भी बांधेंगे। इनको धागे की नहीं, तलवार की जरूरत है। रानी सुकवार, सुनिए ना, ये देखिए भिगाई हुई उड़द की दाल और ये चने की। दालों को पीसना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कितनी मात्रा में? रानी माँ से पूछ लीजिए और दाल में कितना गुड़ मिलाना है ये भी पूछ लेना। जी। पुतला रानी, ये देखिए गोंद के लड्डू, ये है छुआरे और ये नारियल। मैं नारियल कद्दूकस करके लाई हूँ और ये भिगाए हुए बादाम। जल्दी काम करो, युवराज अभ्यास करके आते ही होंगे। धारा, आप उनके लिए पानी निकाल के रखिए। सब तैयार करके रखा है, बस युवराज के अभ्यास से आने की देर है। आती हूँ। जी। तैयारी हो गई क्या? शंभू राजा आ गए अभ्यास से? आते ही होंगे। रानी माँ, ये उड़द की दाल है, इसमें गुड़ कितना डालना है? हाँ, इतना ही लीजिए। गुड़ और उड़द की दाल, इनसे हड्डियां मजबूत होती हैं। कल्याणी, दूध का क्या हुआ? किले के नीचे से ग्वालिन आती ही होंगी। मैं अब युवराज को किले के नीचे वाला दूध नहीं देती, मैं खुद गाय का दूध धोती हूँ और देती हूँ। अरे पर गाय? मैंने पट्टी से कहकर कापुरवास से गाय मंगवाई है। धरा अब धन्य है। माताश्री। शंभू बेटा, आप आ गए, जल्दी स्नान करके आइए। माताश्री, हमें बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है, पर पहले स्नान कीजिए। रानी माँ को नमस्कार कीजिए और फिर आइए। माताश्री। चलिए चलिए। रानी माँ, गोमा जी पांसुलबाने आए हैं बंगलुरु से। गोमा जी बाबा आ गए? उन्हें भेज दो। जी। रानी माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं गोमा जी? उठिए। अरे आप तो घर के सदस्य हैं, ये औपचारिकता किस लिए? ऐसे कैसे? सामने भगवान दिखाई दे तो चरण तो छूने ही पड़ते हैं। यात्रा कैसी थी? एकदम अच्छा रहा। हमारे महाराज शिवाजी क्या कहते हैं? वो एकदम ठीक हैं। आपका संदेश आया, उन्होंने कहा जाओ, तो मैं आया, चला आया। अब तक उनकी सेवा कर रहा था, अब आपकी सेवा करूंगा। आपको खास तौर से यहाँ बुलाया है। शंभू राजा अब बड़े हो रहे हैं, एक जगह बिल्कुल नहीं टिकते वो। चारों दिशाएं उनके लिए कम है, उनको आकाश भी छोटा लगता है। वो तो लगेगा ही, वो गरुड़ के पोते और शेर के संतान है। इसीलिए उनका ध्यान रखने के लिए कोई भरोसे वाला इंसान चाहिए। हमें कोई अपना चाहिए इसके लिए। मैं हाथ के फोड़े की तरह युवराज का ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रानी माँ।
आयुष्मान भव, सुखी भव। वाह वाह वाह, शंभू राजे को देखकर मेरी आंखें चमक उठी, जैसे कि सोने की छड़ी। शंभू राजा, इन्होंने आपके पिताजी को अपने गोद में खिलाया है। मतलब ये गोमाजी काका है? किस लिए, किस लिए? यशस्वी भव। अरे 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 युवराज, बैठकर पीजिए, तभी दूध का फायदा होता है। धीरज और शांति शंभू राजा से दूर भागते हैं। यह भी सच है। काका क्या? इधर आइए, कान इधर कीजिए। मैंने सुना है कि आप गुलेल बहुत अच्छी चलाते हैं। रानी माँ, युवराज ने मेरे बारे में पहले से ही जानकारी ले ली है। वैसे वे बहुत चतुर है। हाँ, युवराज को देखकर मुझे ना महाराज जी की याद आ गई। बिल्कुल वही चेहरा है कि नहीं? हाँ, उन पर ही गए हैं। मुझे तो कभी कभी इनको देखकर महाराज की याद आ जाती है। शंभू राजा, आपका नाश्ता तो हो गया होगा, लेकिन गोमाजी बाबा का नाश्ता तो बाकी है ना, उनको करने दीजिए। अब कैसा नाश्ता? शंभू राजा को देखकर मेरा पेट भर गया। गोमाजी काका, चलिए। हिरने, ये क्या है? दोपहर होने वाली है, इतनी देर क्यों हो गई? हो गई अच्छा ठीक है, घी तो है ना? है ना, लेकिन वो सोनपत के लिए लाई हूँ। उन्होंने पहले ही बोल के रखा था ना। चुप कर, बोल के रखा था। अरे युवराज के लिए घी चाहिए ना, दे। अरे लेकिन जल्दी कर, युवराज कब से घी मांग रहे हैं, अब दे भी दो। हाँ, और हाँ, जब मैं दूंगी तभी पैसा लेना। अरे पहले की भी बाकी है, मुझे घर में डांट सुननी पड़ती है। फिर बस मेरा नाम बोल देना, नहीं तो भेजना मेरे पास उनको। मैं महारानी सोयरा के मायके से हूँ, समझी ना? सुंदरा दासी। हाँ बताइए, किस पर मारना है? काका, सामने अफजल खान, सिद्दी जोहर और शाइस्ता खान है। ये पुतले, उनका ये नाम रखा है। वो बीच वाला अफजल खान है, पहले उसको उड़ाइए। वाह, उनका नाम भी अच्छा चुन के रखा है। उस अफजल को उड़ाना है क्या? अब देखो मैं कैसे उड़ाता हूँ। सुनिए, मुझे भी सिखाइए ना। हाँ हाँ आइए, ये लीजिए। गुलेल ऐसे पकड़नी चाहिए और पाँव आगे रखने चाहिए। और अब सामने देखो, और गुलेल को ऐसे पकड़कर गोल 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 घुमाते रहो और फिर ऐसे छोड़ो। समझ में आया? ये लीजिए।
पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। ऐसा है युवराज, गुलेल को एक छोर से कब छोड़ना है ये तकनीक समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। हाँ, ये लीजिए, इसको गुलेल में रखिए। युवराज, गुलेल तुरंत नहीं सीख सकते, अभ्यास करना पड़ता है। पत्थर लीजिए, मारिए। अरे अब क्या करेंगे? रुको रुको, अरे ये क्या कर दिया? ये किले में जाकर सबसे कह देगी। भागो भागो भागो, यहाँ से भागो भागो, इधर इधर भागो 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 भागो। किधर जा रहा है? तूने पत्थर मारा ना? हाँ, तूने मेरा मटका फोड़ा ना? मैं नहीं। तूने फोड़ा है, अब मेरा घी भर के दे। हाँ, मैं नहीं, युवराज गुलेल चला रहे थे, उन्होंने पत्थर मारा। युवराज ने मारा? महारानी, महाराज ने मिठाई भेजी है बंगलुरु से। गोमाजी बाबा आए हैं। अरे वाह, लड्डू, पेड़ा। धरा, हमें बंगलुरु का पेड़ा बहुत पसंद है। मतलब महाराज जी को ये बात याद थी? हाँ महारानी। महारानी, महारानी, क्या हुआ? क्या है ये सब? युवराज ने मेरा घी से भरा मटका फोड़ दिया। पता है आपको? तुमने युवराज को देखा क्या? वो एक लड़के ने बताया ना कि युवराज ने गुलेल से पत्थर मारा मेरे को। अरे क्या बोल रही है सुंदरा? एक ही दिन में निशाना लगाना आता है क्या? आज सुबह ही उन्होंने अभ्यास शुरू किया था। ये बात है, तो फिर मेरा मटका ही क्यों फूटा? तुम मटका तुड़वाने के लिए तू सीधा रास्ता छोड़ के खेल के मैदान की ओर क्यों गई थी? मैं अपनी ऐसे मतलब नहीं, मतलब वो रोज का आने जाने का रास्ता नहीं है। फिर क्यों गई थी वहाँ? या वो घी चोरी का था? देखिए देखिए महारानी, ये कैसे बोल रही है? मैं महारानी के लिए घी लाने गई थी, समझी ना? पर हमने तो तुमसे नहीं कहा था। अजय महारानी, आप कहेंगे तभी मैं करूंगी, ऐसा है क्या? मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन किसी से देखा ही नहीं जाता ना। मेरा मटका तुड़वा दिया। महारानी देखिए तो, देखिए कैसे बात कर रही है। अरे इतने से घी से यज्ञ भी नहीं जल सकता, तो फिर ये क्यों इतनी भड़क रही है? देखिए ना महारानी, देखिए। अच्छा अच्छा, युवराज ने ही मटका फोड़ा है ना तेरा। मैं तेरे घी की भरपाई कर देती हूँ। घी में डुबा दूंगी तुझे। और एक बात याद रखना सुंदरा, हमारे घर में घी की नदियां बहती है, ऐसे छुपते छुपाते घी नहीं लाते। आपकी आज्ञा है महारानी।
सुंदरी, अब घी की चर्चा बंद करो। तुम्हें देख के बात करना चाहिए। अब ये खबर रानी माँ तक जरूर पहुँचेगी। मिठाई खाओ, बंगलुरु से आई है। मुंह मीठा करो। युवराज, जरा सुनिए, पत्थर दीवार के बाहर जाना चाहिए। गया, पत्थर दीवार के पार गया। अरे मर गया। अरे कौन पत्थर मार रहा है? गड़बड़ हो गई, शायद किसी को पत्थर लग गया। पकड़े गए ना? आइए, यहाँ आइए। माताश्री, मैं नहीं, मैं तो। तुम ही, तुम्हारी वजह से ही। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से ही हमें इतना घूमना पड़ा। कितना ढूंढा हमने आपको। चलिए, हाथ आगे कीजिए। गढ़ में घूमते रहते हो, सब देखते रहते हैं। अब हमें चिंता नहीं होगी। कल किस किस को पत्थर लगा? रानी माँ, मेरे बैल का सींग टूट गया और मुझे तो चक्कर आ गया। मेरे सिर पर पत्थर गिरा लेकिन बच गया। और रानी माँ, मेरा तो घी का मटका ही फोड़ दिया इन्होंने। मेरे घर का एक भी खपरेल साबुत नहीं रहा। गुलेल से पत्थर आपने ही मारा था ना शंभू राजा? नहीं रानी माँ, शंभू राजा ने कुछ भी नहीं किया। मेरे ही हाथ से पत्थर छूटा। गोमाची बाबा, युवराज का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने गुनाह किया है, उन्हें वो कबूल करना होगा। आपको गुनाह कबूल है? कबूल। किले के निचले क्षेत्र में हमारी प्रजा है। वहाँ उनके पशु चरते हैं और घूमते हैं। लड़कियां फलियां इकट्ठा करती हैं। अगर वे पत्थर से घायल हुए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? कल को कोई अनहोनी हो गई तो? लेकिन रानी माँ, हमारे पत्थर इतने नीचे जाएंगे ऐसा नहीं लगा था। लेकिन गए ना। इन सबको चोट आई है। आगे से ध्यान रखिए। जी। प्रभु रामचंद्र ने अपने राज्य में ऐसे पत्थर रखे जिनके ऊपर उनका नाम लिखने से वो पत्थर पानी में तैरने लगे। उनमें प्राण आ गए, भावनाएं आ गई। ऐसे पत्थर का निर्माण आप करेंगे, यही अपेक्षा है। श्यामराज पंत जी। हमारी व्यक्तिगत पूंजी में से इन सब के नुकसान की भरपाई कीजिए। और शंभू राजा, आप इन सब से माफी मांगिए। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं, हमसे माफी मत मांगिए, हाथ मत जोड़िए। रानी माँ, युवराज को क्यों माफी मांगने को कहा? वे हमारी भावी राजा है। स्वराज्य में कोई राजा नहीं और कोई प्रजा नहीं, सब समान है।
ऐसा बर्ताव किया, लेकिन तू दासी को शोभा दे ऐसा बर्ताव करना, नहीं तो कोई कुछ भी बोले शर्म नहीं आएगी। किसकी तलवार? किसकी होगी? पहचानिए। हमारे पिताजी की तलवार है। सही कहा ना? सही है। इसी तलवार से उन्होंने अपनी छोटी उंगली काट के रायरेश्वर पे खून से अभिषेक किया था। हे भगवान, उनकी उंगली कट गई, पर वो रोए नहीं। वो क्यों रोएंगे? वो रुलाते थे। उस वक्त बाबा की उम्र क्या थी? 15 साल के थे वो। तो क्या वो अकेले गए थे? अकेले क्यों जाएंगे? उनके मित्र थे उनके साथ, समझदार थे। तानाजी, येसाजी, नरसी बाबा, बहुत लोग थे। वहां गए, फिर बड़े अदब से रायरेश्वर के सामने जाके खड़े हो गए। उनको साक्षी मान के उपस्थित योद्धाओं के सामने बोले, ऐसे बोले कि पत्थर भी घबरा गए, पहाड़ नदियां घबरा गए। क्या बोले? वो बोले, हमारे बहादुर और जाबाज योद्धाओं, ये रायरेश्वर महादेव आप सबको चुनौती दे रहे हैं। उनको अपनी तीसरी आंख खोलनी है, पर उसके लिए मन में हिम्मत होनी चाहिए। मुट्ठी में हाथी जैसे ताकत लानी होगी। हमें एक साथ एकजुट होके खड़े रहना होगा। आइए, सब लोग आइए। पहाड़ों नदियों में छुपे हुए लोग बाहर आइए और हमला कीजिए। पहले मारेंगे और फिर मरेंगे। ये राज्य हो या स्वराज्य हो, ये तो ईश्वर की इच्छा है। बोलते बोलते उनके हाथ से कुछ अद्भुत चीज हो गई। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और छोटी उंगली काट दी। छोटे से बालक का खून रायरेश्वर के मस्तक पे आ गिरा। जैसे ही शिवाजी के खून से अभिषेक हुआ, सब लोग प्रसन्न हुए और बोलने लगे, हर हर महादेव। पर ये आपने बताया था। हम क्यों उनसे ये सब कहेंगे? उन्होंने अपने मन से किया। बचपन से ही वो ऐसे ही थे। उनको अन्याय अत्याचार से नफरत है। हम तलवार को छू सकते हैं? ये तलवार नहीं है, बिजली है। जो इसका भार उठा सकता है, वो ही इसको हाथ लगा सकता है।
जी रानी माँ। महल में कोई आया था क्या? नहीं तो। संदूक किसने खोला और तलवार कहाँ है? हे भगवान, रानी माँ, युवराज आए हुए थे। सही समय आ गया है, चलो जल्दी। चलो। मेरे जाबाज सिपाहियों, हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये राज्य बने, ये तो श्री जी की मर्जी है। ऐसा है क्या? मतलब तो आपको यहाँ आना था? जी, लेकिन अगर हमने आपसे कहा होता तो आपने इनकार कर दिया होता। इसीलिए हमें ऐसा कह के डराया गया था। मैं बहुत डर गया था। ये जगह देखनी रह गई थी, इसीलिए हम यहाँ आए। स्वराज्य की शपथ जिसके सामने ली, उन महादेव का दर्शन लेना था हमें। कौन है? सामने आओ, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सामने आ जाओ। अंबिका, बाबा ने जहाँ उंगली काटी वहाँ कोई ना कोई निशान तो होगा ही। हाँ होगी, हम लोग देखे क्या? हाँ चलो। राणू देवी, अंबिका देवी, आ जाओ। कुछ काम था क्या? नहीं। क्या? बाबा, आपके हाथों के नाखून पर कवड़ी है क्या? कवड़ी? जी। वो तो हम गले में पहनते हैं। जगदम्ब। ये नहीं, आकाश में बगला देखने पर हम बोलते हैं ना, बगले बगले कौड़ी दे। फिर बगला नाखून पर सफेद रंग की कौड़ी देता है। हमारे नाखून पर तो है। अब क्या आपके भी नाखून पर है बाबा? पर राणू देवी, हमारे पास तो दो दो नाखून है। एक मेरा नाखून और एक शेर का। पिताश्री, आपके हाथों के नाखून पर। नहीं जी, आप लोग ही देख लो और हमें भी दिखाओ।
इस मंदिर के पुजारी हैं हम। युवराज को हमने देखा था और पहचाना भी। हमें लगा वो दर्शन के लिए आए हैं और वही देखकर हम किले पर फिर से आ गए। युवराज, आपकी जय हो। युवराज को देख के हमारा मन प्रसन्न हो गया, हम तृप्त हो गए। सब कुछ ठीक है ना? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। वैसे महाराज यहाँ आए थे, उन्होंने इसी जगह पे शपथ ली थी और तब मैं भी यहीं पर था। उस दिन को हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। जो सम्मान हमें मिला था ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आप भाग्यशाली हो। युवराज, दर्शन लीजिए, किले पर जाने तक शाम हो जाएगी। युवराज, रायरेश्वर अभिषेक मांग रहे हैं आपसे। ऐसी बात है, तब तो अभिषेक जरूर करेंगे। ये देखिए, ये फूल है और आज हम बेलपत्री भी लाए। पूजा आरंभ कीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुंड में तो पानी ही नहीं है। पानी तो बहुत दूर पहाड़ी पे मिलेगा। हम तो पानी किले के द्वार पे से ही लाते हैं। मैं अभी आता हूँ। गोमा जी बाबा, जरूरत नहीं है। अभिषेक होगा। हमारे पिताजी को जो हिम्मत दी, जो शक्ति दी और जो आशीर्वाद दिया, वो हमें भी दीजिए। हमारे हाथों से लोगों की सेवा होने दे और लोगों का कल्याण भी होने दे। भगवान को भी भोसले के खून से अपने बाल भिगाने होते हैं, इसीलिए तो पानी नहीं मिला। हर हर महादेव। ये लीजिए, वैद्य जी ने जड़ी बूटी दी है। हे भगवान, कितनी चोट आई है। पर किसने कहा था आपको उंगली काटने को? उंगली काटी नहीं है, खून का अभिषेक किया है महादेव को। पर आखिर ये सब करने की जरूरत क्या थी? हाँ, कितनी चोट आई है, हमें कितनी तकलीफ हो रही है पता है? आधी उंगली कट गई है। बहुत दर्द हो रहा है क्या शंभू राजा? दर्द तो हो ही रहा होगा। हाँ तो हमारे शंभू राजा बड़े सुकुमार हैं, इतना बड़ा घाव सह लेंगे क्या वो? और आगे चलकर तो बड़े बड़े घाव सहन करने हैं इनको। मतलब मुहिम पर जाने के बाद शत्रुओं के घाव सहन करने ही पड़ेंगे ना? सही है, जितने घाव के निशान शरीर पर रहेंगे उतना ही अभिमान भोसले खानदान को होगा। हमारा बेटा भी छोटी उम्र का है,
उनको आदत नहीं है, सही ना? शंभू बेटा, आपके साथ कौन था? उन्होंने आपको रोका नहीं क्या? नहीं, हम क्या कर रहे हैं ये हमें भी नहीं पता चला। महादेव का मंदिर देखकर खो गए वो। और माताश्री, पिताजी ने ली हुई शपथ भी सुनाई दी उस मंदिर में। फिर क्या, पिताजी की तलवार साथ ही थी हमारे। हमने भी समर्पित कर दिया महादेव को खून का अभिषेक। पर आप पिताजी की तलवार क्यों लेकर गए? रानी माँ ढूंढ रहे थे, क्यों लेकर गए बताइए? रानी माँ ने बोला था, ये तलवार नहीं, बिजली है, बिजली। जो इसका भार झेल सकता है वही इसको हाथ लगा सकता है। हमने लगाया, लेकर चले गए। हाँ तो है ना तलवार में बिजली? हाँ है, ध्यान ही नहीं रहता। शंभू राजा, शंभू राजा, इधर आइए। वो तलवार हमें दे दीजिए। ऐसे हथियारों से खेलना नहीं चाहिए। रानी माँ, एक बात याद रखिए, जो शिवाजी ने किया वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो शिवाजी ने किया, जो कारनामे किए, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, जो सालों साल जिंदा रहने वाला है। फिर हम क्या करें रानी माँ? निरीक्षण कीजिए, अभ्यास कीजिए, आप परखिए, निरखिए। पत्थरों की भाषा समझ में आनी चाहिए, पेड़ पौधों का मन समझ में आना चाहिए, इंसानों के आंसुओं को पढ़ने आना चाहिए। पिताजी से बात करते हैं? ये पत्थर, झाड़, फूल? हाँ करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या सीखा है? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध? फिर हमें कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, पर उसके लिए आपको हमारे साथ एक खेल खेलना होगा। हम खेलेंगे? इस खेल में आपकी हार भी हो सकती है। रानी माँ, इस खेल में ना हम ही जीतेंगे और आप हारेंगी। अभी तक तो हमें कोई हरा नहीं पाया। देखते हैं क्या होता है। वरदान बन के आया है, भवानी माँ का शेर है, अवतार देव दुर्ग में हुआ। घंटियां आकाश और सप्त सागरों में है, जयकार शंभु शंभु का हुआ। सत्य है कोमल शिवा के समान है, भगवा में प्राण मातृभूमि पर। पुतला रानी, आइए सगुना रानी, आज हमारे महल में इतनी सुबह? रात को ही युवराज ने कह दिया था खुराक जल्दी तैयार रखने के लिए। अच्छा, पर खुराक क्या बनाए? आप ही सब कुछ करते हैं, इसीलिए हम खुराक की तैयारी नहीं करते। पुतला रानी, खुराक तैयार है। हाँ, लेकिन उन्होंने रात को हमें कुछ नहीं बताया। अरे ये जल्दबाजी, सुबह जल्दी उठना, तालीम जाना, ये सब जीतने के लिए। रानी माँ को हराना है ना आज। पर खेल कौन सा खेलने वाले हैं? वो पता नहीं, लेकिन रानी माँ की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ, उनके भी महल में सुबह की रोशनी दिख रही थी। मतलब रानी माँ ने भी अपना मन बना लिया है। रानी माँ, अब आपने इतना मन बनाया है, यानी युवराज हारेंगे। ये काली पत्थर की लकीर क्या कहेंगे? कल्याणी जी? गोमाजी बाबा से कहो, जैसे कहा था खेल की तैयारी शुरू करें। जी रानी माँ।
तैयार हैं। ऐसा संदेश दीजिए रानी माँ को। ठीक है, कहती हूँ, लेकिन अभी आप दूध पी लीजिए। हाँ। क्या हुआ? मलाई। इसीलिए कहती हूँ तुरंत पीजिए। एक बार दूध ठंडा हो गया तो मलाई जम जाती है। पीजिए। हाँ लेकर आ। ला, इधर इधर। हाँ इधर रख दे, रख। अरे रानी माँ ने अभी पूछा भी था। गोमाजी बाबा। जी पंत, खेल की तैयारी पूरी हो गई ना? हाँ, अभी आते ही होंगे रानी माँ और युवराज। सब तैयार हैं जी, आने दो। लेकिन पंत, कौन सा खेल है ये? शुरू होने के बाद समझ आएगा। पर इस खेल में छुपी हुई युद्ध नीति होती है। आप बैठिए, फिर आपको समझ में आएगा। महारानी, आइए। आइए क्या? कितनी जल्दी में तैयार होना पड़ा हमें, और वो भी क्यों? सिर्फ खेल देखने के लिए। पर हम क्या कहते हैं, शंभू राजे के साथ खेलना जरूरी है क्या? रानी माँ ने कहा है, यानी भगवान ने कहा है, अब तो खेलना ही पड़ेगा। अब सच कहें तो हमारी शादी के बाद से ही हम देख रहे हैं, रानी माँ कभी खेले नहीं। लेकिन इस उम्र में वो शंभू राजा को कह रही है, मतलब उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। रानी माँ के कहे हर शब्द के पीछे अनुभव की मशाल जलती रहती है। उनकी हर एक कृति के पीछे अनुभूति के दिए की लौ होती है। वो भी सच है, इसलिए तो हम भी उत्सुक हैं। वो कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं? अच्छा हुआ। हमारा काम ही आसान हुआ, नहीं तो दर्शन के लिए हार महल में जाना पड़ता। युवराज, आप तो तैयार होकर आए हैं। अरे सुबह से ही तैयारी चालू है। उसे यश मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।